1 साल से दूरी बना, पता नहीं बेटा ऐसा ही क्या जाने ना। बेटा मिलेगा तो ना बताएगा, हम कैसे जाने। कि माँ बोली 5 मिनट में, बेटी बोली कि आधा घंटा में चला गया। वो अपनी माँ से स्कूटी का चाबी भी लिया और अपनी माँ से बोला कि रुचि की मम्मी बुला रही है, हम आ रहे हैं रुचि के यहाँ से। फोन किया कि बिट्टू तुम कहाँ हो, तो बोला कि रुचि के घर पे है, उसकी मम्मी बुलाई है, आ रहे हैं 10 मिनट में, उससे बात कर रहे हैं। सुबह में उसके फ्रेंड लोग से बात हुआ तो बोला कि अंकल बिट्टू तो रात आया ही नहीं है, अभिषेक राज घर। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर। आप देख रहे हैं मगही न्यूज। देखिए, हम अभी मौजूद हैं एक ऐसे पीड़ित पिता के पास जिनके बेटे 22 अक्टूबर की रात को अपने प्रेमिका से मिलने उनके घर पे जाते हैं, उसके बाद वापस नहीं आते हैं। क्या कुछ घटना हुआ, पीड़ित पिता से ही जानते हैं। सबसे पहले सर, क्या कुछ घटना हुआ था उस दिन 22 अक्टूबर रात 10 बजे हमारा बेटा स्नान ध्यान करके कपड़ा पहन रहा था। हम अपने ऑफिस में बैठे हुए थे पूजा वूजा करके। वो अपनी माँ से स्कूटी का चाबी भी लिया और अपनी माँ से बोला कि रुचि की मम्मी बुला रही है, हम आ रहे हैं रुचि के यहाँ से। हमने 10:25 में हम फ़ोन किया उसको, 10:25 नहीं सॉरी 10:30 में वो निकला और आधा पौन घंटा बाद मैं उसको फ़ोन किया कि बिट्टू तुम कहाँ हो, तो बोला कि रुचि के घर पे है, उसकी मम्मी बुलाई है, आ रहे हैं 10 मिनट में, उससे बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने फ़ोन रख दिए। लास्ट 11:58 में फ़ोन किए कि 12 बजने जा रहा है, बिट्टू कहाँ हो, अभी तक तुम आए नहीं, हमको जाना था घूमने के लिए, अब हम नहीं जाएंगे। तो बोला कि पापा जी 10 मिनट में हम आ रहे हैं, बस 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। हम फ़ोन रख दिए। 11:58 में लास्ट बात हुई। उसके बाद हम लोग सो गए। सुबह 4 बजे जब हम उठे, नौमी पूजा करना था तो हम लोग 4 बजे उठे तो मेरी वाइफ बताई कि बिट्टू रात में नहीं आया है। बहू से भी पता चला, गाड़ी भी देखे कि नहीं। उसको फ़ोन लगाया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। हमने सोचा कि कोई फ्रेंड वगैरह के यहाँ सो गया होगा। सुबह में उसके फ्रेंड लोग से बात हुआ तो बोला कि अंकल बिट्टू तो रात आया ही नहीं है, अभिषेक राज घर का नाम उसका बिट्टू है। मेरी बहू वो लड़की वाले के घर पे फ़ोन करके पूछा उसकी माँ से, रुचि की माँ से कि आंटी बिट्टू गया था आपके यहाँ तो रात में वो आया नहीं। बोला आया तो था लेकिन चला गया तुरंत 5-6 मिनट में। फिर कुछ देर के बाद रुचि को फ़ोन लगा के पूछा तो बोला कि हाँ वो तो आया था। उसकी माँ बोली 5 मिनट में, बेटी बोली कि आधा घंटा में चला गया। तो यहाँ तो पहुँचा नहीं। तो वो लोग बोला कि अब हमको क्या पता पहुँचा कि नहीं पहुँचा। जब आपके बेटे घर से जा रहे थे तो आप लोग को बताए थे नहीं कि हम जा रहे हैं? वो बताया था? हाँ, वो अपनी मम्मी को बताया था। उसकी मम्मी बोली कि तुम तो दोस्त लोग के साथ बुलेट से जाने वाले हो ना, स्कूटी दोस्त के बुलेट से जाने वाला था, क्योंकि अब बुलेट हमारे पास भी था लेकिन ये गंगा पथ पे एक्सीडेंट हुआ था तो कंपनी में गया हुआ है, तो स्कूटी रखे हुए थे कि पापा स्कूटी से जाने वाले हैं मेरीन ड्राइव पर से चाय पीने के लिए, पूजा पर से उठे थे। तो बोला कि नहीं मम्मी हम दोस्तों के साथ जाएंगे, आ रहे हैं। रुचि की मम्मी फ़ोन की है, जरा आते हैं मिल के, उससे काहेला बुला रही है। इस बात से कंफर्म है कि मतलब रुचि के घर आपके बेटा गए हैं, वहां से आए हैं नहीं? हाँ, इस बात से कंफर्म है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में भी देखा गया है। 10:49 में वो इन किया है और 11:17 में वहां से आउट दिखाया है। उसके बाद अगला सीसीटीवी कैमरा में देखा गया है कि लड़का आगे बढ़ा है, लेकिन उसके तीसरे कैमरे में देखा गया जहां से डाइवर्सन होता है, वहां लड़का नहीं दिखा रहा एग्जिट। मतलब उस दिन से आपके बेटे लापता है? उस दिन से लापता है, मोबाइल भी ऑफ है, गाड़ी भी नहीं प्राप्त हुई है। हमने 23 तारीख को रात में थाना में गया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ है। उन्होंने बताया कि सर ये केस आपका आगम कुआं का है। आगम कुआं गया तो बोले कि नहीं सर ये केस आलमगंज का है। हमने आलमगंज प्रभारी से मिले कि सर हम इसी तरह दौड़ते रहेंगे। उन्होंने केस एक्सेप्ट कर लिया। 24 तारीख को FIR लॉन्च हुआ है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आउटपुट हमको नहीं मिला है। तो कल हम लोगों ने, समाज के लोग हमारे पास आए, बोले कि काफ़ी दिन हो गया, अब बैठने से कुछ काम नहीं होगा। आंदोलन के लिए हम लोग रोड पर उतर गए, रोड जाम किए, चक्का जाम करके बाद टायर वगैरह जलाकर इसका विरोध किए। आलमगंज थाना से पदाधिकारी आए, बोले कि चलिए बैठ के थाना में बात करते हैं। रोड जाम ही रहा 2 घंटा। 250 की संख्या में पब्लिक उतरे हुए थे। वहाँ गए, बातचीत हुआ, उन्होंने 24 घंटा का टाइम दिया। लेकिन इसके पहले 25 तारीख को हमने ये ADG जितेंद्र सिंह गंगवार के पास भी मिले हैं, वहाँ भी एप्लीकेशन दिए हैं, वहाँ से भी हमको केस नंबर मिला है। वहाँ से भी उन्होंने आश्वासन दिया कि मैंने लॉ एंड ऑर्डर जितेंद्र सिंह गंगवार, ये सॉरी संजय कुमार सिंह को दे दिया हूँ और पूर्वी सिटी SP को भी दे दिया हूँ, लेकिन वहाँ से भी कोई आउटपुट नहीं मिला है। गार्जियन से पहले भी मिले थे, ऐसा बात नहीं है।
ये चीज पहले से मतलब हम लोग उसका ये चीज हमको मालूम हुआ था, ये चीज 3 साल से था, तो हम लोग शादी ब्याह के लिए भी हो गए थे कि चलो सो जाती है और दोनों का जब है तो चलिए भाई। उन लोग आए थे, हम लोग भी गए थे उनके यहाँ, बातचीत बढ़िया से था, सब कुछ बढ़िया से था, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन 1 साल में ये सब कुछ तो फिर दिक्कत कहाँ पे आई? दिक्कत वही आई कि पिछले साल हमारा बेटा जो भोपाल में पढ़ता था और दोस्तों के साथ नशा का शिकार हो गया था, उसको रिहैब में हम डाल दिए थे। रिहैब में 6 मंथ रख के उसके बाद वहां से उसको बीटेक छोड़वा के भोपाल से हम अपना पूना में उसको शिफ्ट कर दिए। वहां मेरी 2 बेटी रहती हैं, बड़े वाले दामाद रहते हैं, वो सब पुणे में ही सर्विस करते हैं, सब कंप्यूटर इंजीनियर हैं, तो वहीं उसको रख दिए थे। वहाँ एलाट कॉलेज में इसको हम एडमिशन करवा दिए थे BCA के लिए। अभी वो दशहरा के पहले आया था, उसका तबीयत खराब हो गया था, हम यहाँ डॉक्टर से दिखाएं, डॉक्टर बोला कि ये पहले नशा करता था। हम जी हाँ, तो अब ये नशा छोड़ा है, इस कारण इसका फेफड़ा में पानी आ गया है, ये होना था। हम तो उसका इलाज चल रहा था, डॉक्टर दिलीप सेन के यहाँ उसका सारा जांच हुआ है, तो वहीं जांच में ये पता चला कि वो पहले नशा करता था। हम कहा पहले नशा करता था, वो उसको नशा, सूखा नशा का आदत लग गया था, इस कारण ऐसा हुआ है, उसका इलाज चल रहा था। आपके बेटा जा रहे थे उनके घर, तो बात आपसे हुआ था, फोन 3 बार बजा था तो आप उठाए थे? नहीं, उनके पापा उठाए थे। जाने समय हम पैसा दिए थे, 500 रुपया घूमने के लिए मांगा है, तो हमसे बात हुआ था। उसके बाद उनके पापा से ही बात हुआ, हम बगल में हम सुन नहीं रहे फोन किए हैं। थे। ऐसा नहीं है, ये फोन किए तो हम रात है तो पूछेंगे ना कि बेटा कहाँ है, तो ये बात कर रहे हैं, तो हम नहीं बात किए। लेकिन 4 बजे भोर में हम उठे तो हम फोन लगाए तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। अब बताइए, आजकल जमाना में मोबाइल लोकेशन और स्विच ऑफ, मेरे बेटा के हाथ में एप्पल का 60,000 का मोबाइल है। अभी तक तो पुलिस थाना कोई नहीं पता किया, तो क्या थाना जो है 2 बार लड़की से मिलने बात करने तो उसके घर पर गया, तो क्या बात किया क्या नहीं है हम कैसे जानेंगे। जब दूरियां आप बना लिए थे, पता चला 2 बॉयफ्रेंड है, तो दूरियां हाँ, बना लिए, तो फिर वहां पे जाने की वजह क्या थी? 1 साल से दूरी बना, पता नहीं अब तो बेटा ऐसा ही क्या। जाने ना। बेटा मिलेगा तो ना बताएगा, हम कैसे जाने। वो तो प्यार में पागल था ना, तभी न गया होगा। मेरा बात तो नहीं ऐसा माना। नहीं, इसमें हमारा बेटा को हम नहीं करेंगे, हमारा बेटा का गलती है। बेटा का भी हमारा 100% गलती बता रहे हैं कि जब वो मालूम हो गया था, हम लोग भी बोले कि नहीं अब शादी भी उस घर में नहीं होगा। उस फैमिली के बारे में जब हमको पता चला, वहां के लोगों से, कुछ दोस्त लोगों से उसका इनपुट पता चला, तो हम बोले कि नहीं अब शादी भी उस घर में नहीं करेंगे। हम लोग पीछे हट गए थे। इसमें मेरा बेटा का गलती है क्योंकि उस लड़की के पीछे पागल हुआ था बेटा। तो देखिए, आजकल के ज़माने में प्रशासन हर जगह पुस्तैती रहती है। बिहार सरकार लगातार वादा करती है कि ग्राफ जो है अपराध का नियंत्रण में है, और लगातार आप देखते होंगे राजधानी पटना में हर चौक चौराहे पे 112 नंबर की गाड़ी खड़ी रहती है, इसलिए कि किसी को कुछ दिक्कत ना हो। और उस दिक्कत का सामना करने के लिए अगर जो दिक्कत आती है तो प्रशासन से तुरंत लोग संपर्क करें। लेकिन सोचने वाली बात ये रहेगी कि जब ये हाल राजधानी पटना की है, जहाँ पर युवक 22 अक्टूबर को गायब होता है और अभी तक परिजन से नहीं मिला है, प्रशासन की तरफ से अभी कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।